नमस्ते। हम जो कर्म करते हैं उसके फल यानी उन कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर और जीवन के बाद आत्मा की गति पर होता है। यह ज्ञान हम सब सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। लेकिन ये कर्म है क्या और हम कैसे जिए, इस असमंजस का जवाब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के इस श्लोक में दिया है। आइए इस श्लोक को विस्तार से जानते हैं। अध्याय 2 श्लोक 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। भगवान कहते हैं, सुख और दुख को करो समभाव, लाभ हानि में न राखो दुरा, जीत हार में न हो भ्रमित, हर कर्म करो अडिग अचंचल और स्थित। इस तरह से कार्य करोगे तो उसके परिणाम का असर आपके पाप और पुण्य के खाते पे नहीं होगा। जिस कार्य के परिणाम का असर हम पे न हो वही तो है निष्काम कर्म। यही है कर्मों का गूढ़ रहस्य। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में भी इसी आशय की चौपाई है। गुरु वशिष्ठ भरत को समझाते हुए कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूँ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। मतलब लाभ हानि, जन्म मरण, यश अपयश विधि के हाथ में है। इस पर इंसान का कोई बस नहीं है। इस सत्य को अगर हम समझ गए तो जीवन का सच्चा युद्ध हम लड़ेंगे, जहाँ हर कर्म हो निष्काम, न पुण्य का संचय न पाप का भय। कर्म करेंगे निस्वार्थ भाव से और रहेंगे दूर परिणामों के प्रभाव से। सुनने में बहुत आसान लग रहा है ना? लेकिन इन शब्दों को जीना आम मानव के लिए असंभव है। सुबह उठने से रात को सोने तक हमारा हर कार्य स्वार्थ और परिवार तक ही सीमित रहता है। स्वार्थ से घिरे हम निस्वार्थ कर्म करेंगे कैसे? ये संभव है जब हम साकार परम योगी के संपर्क में आते हैं, उनकी परम कृपा भरा जीवन जीते हैं। तब हमारा हर कार्य संकुचित वृत्ति से ऊपर उठता है। हम उन कार्यों के परिणामों को लेकर भी निश्चिंतता महसूस करने लगते हैं। और इस श्लोक का जो गूढ़ रहस्य है वो हमारे जीवन में जीवंत हो जाता है। तब अति सामान्य मानव भी ये आत्मिक जीवन जीने लगता है। दोस्तों, ये मेरी स्वानुभूति है। अगर आप भी ऐसा जीवन जीना चाहते हो, जीते जी मुक्ति और मोक्ष का अनुभव करना चाहते हो, तो करिए साकार परम तत्व की तलाश और मैजिकल जेस्ट के साथ बढ़ाए आत्मिक प्रवास। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।